कुर्बानी का गोश्त जो है वो खवातीन जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट है उनके लिए खाना कैसा है? वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है, वो पूरे 9 महीने तक गोश्त खा सकती हैं। बांझपन का शिकार खवातीन यानी या यूं कह लें कि फर्टिलिटी इश्यूज हैं जिनके एक बच्चा है या दूसरा तीसरा नहीं हो रहा या बिल्कुल ही कोई बच्चे नहीं है, तो वो खवातीन भी गोश्त खा सकती हैं। फिश जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो कितना फायदा पहुंचाती है प्रेगनेंसी के दौरान? फिश का इस्तेमाल शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा कम रखें। बकरे के गोश्त का शोरबा बनवा लें, उसमें रोटी डिप करके खा लें, उसमें ताकत आपको पूरी मिल जाएगी। कलेजी जो है वो कितनी फायदा बनता है खवातीन की सेहत के लिए? जो खून की कमी का शिकार हैं, एनेमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको तो हम खुद से रेकमेंड करते हैं कि आप बकरे की कलेजी खाएं। बहुत मसाले नहीं खाने या इस तरह की चीजें, स्पेशली जो खवातीन प्रेग्नेंट है उनके लिए। मसाले स्टमक अपसेट करते हैं, इनडाइजेशन कर देते हैं, हार्ट बर्न्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिसको हम सीने की जलन कहते हैं। लाल मिर्च की जगह काली मिर्च में पका लें, हरी मिर्च में पका लें, वो तो नेचुरल है, कुदरती मिर्च होती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम खवातीन के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट रबीका रिजवान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। कुर्बानी का गोश्त जो है वो खवातीन जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट हैं उनके लिए खाना कैसा है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि कुछ खवातीन जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो हकीम हजरात जो हैं वो मना करते हैं कि आपने गोश्त नहीं खाना, तो आप क्या उनको मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है, वो पूरे 9 महीने तक गोश्त खा सकती हैं। गोश्त खाना मना नहीं है, गोश्त फर्स्ट क्लास प्रोटीन है और ये बहुत अच्छी डाइट है और बिल्कुल खा सकती हैं। और इसके अलावा आपने कहा कि बांझपन का शिकार खवातीन यानी या यूं कह लें कि फर्टिलिटी इश्यूज हैं जिनके और उनके एक बच्चा है या दूसरा तीसरा नहीं हो रहा या बिल्कुल ही कोई बच्चे नहीं है, तो वो खवातीन भी गोश्त खा सकती हैं। गोश्त बहुत अच्छी डाइट है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। बकरे का गोश्त इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ मैं तो चिकन भी मना नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान में यही वाला चिकन है। नो डाउट कि देसी चिकन बेहतर है, लेकिन सब लोग नहीं देख सकते तो इसलिए चिकन भी खा सकते हैं, मटन भी, बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं गोश्त। अच्छा, अगर हम देखें फिश जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वो कितना फायदा पहुंचाती है प्रेगनेंसी के दौरान? जी, फिश भी इसी तरह बहुत अच्छी प्रोटीन है, वाइट मीट के तौर पे आ रही होती है और वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिश का ये हो जाता है कि शुरू का जो टाइम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, यानी कि जो 12 हफ्तों तक का टाइम है, उसमें चूंकि वॉमिटिंग इतनी आ रही होती है कि गोश्त, चाहे वो फिश है, चिकन है या बकरे का गोश्त है, मटन है, वो हजम नहीं हो रहा होता। तो हम उसमें थोड़ा सा मना कर देते हैं, अवॉइड कराते हैं कि आप सॉफ्ट डाइट की तरफ ही रहें। जैसे कोई नरम कस्टर्ड ले लें, कोई साबूदाना है या कोई शोरबा रोटी ले लें, चाहे उस चिकन का या बकरे के गोश्त का शोरबा बनवा लें, उसमें रोटी डिप करके खा लें, उसमें ताकत आपको पूरी मिल जाएगी। और इसी तरह फिश का इस्तेमाल शुरू के 3 महीने में थोड़ा सा कम रखें, उसके बाद कोई मसला नहीं है, 12 हफ्ते के बाद 9 महीने तक फिश खा सकते हैं। कलेजी जो है वो कितनी फायदा बनता है खवातीन की सेहत के लिए? कलेजी बिल्कुल खा सकते हैं। कलेजी में बहुत अच्छा आयरन होता है, यानी वो लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, एनेमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उनको तो हम खुद से रेकमेंड करते हैं कि आप बकरे की कलेजी खाएं। इन सब में से बकरे की कलेजी बेहतर है जो कि एनेमिक लोगों के लिए अच्छी है, सो बिल्कुल खा सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनको थोड़ा स्मेल का इशू है या बहुत ज़्यादा कलेजी खाने से वॉमिट आती है, वो उनको हम उनकी चॉइसेस पे छोड़ देते हैं कि अगर नहीं खाया जा रहा। अदरवाइज मेडिकल साइंस तो रेकमेंड करती है क्योंकि कलेजी में बहुत अच्छा आयरन मिलता है। बहुत से लोग गोश्त खाते हैं और उसके बाद हार्ट के पेशेंट्स को कहा जाता है स्पेशली कि आपने एहतियात करनी है, तो खवातीन के हवाले से भी कुछ ऐसा है कि कुछ बहुत मसाले नहीं खाने या इस तरह की चीज़ें, स्पेशली जो खवातीन प्रेग्नेंट है के लिए? जी, मसाले की हद तक हम मना कर देते हैं क्योंकि मसाले स्टमक अपसेट करते हैं, इनडाइजेशन कर देते हैं, हार्ट बर्न्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिसको हम सीने की जलन कहते हैं। तो मसाले कम रखें, अच्छी बात है। लाल मिर्च की जगह काली मिर्च में पका लें, वो इतना तंग नहीं करेगी। हरी मिर्च में पका लें, वो तो नेचुरल है, कुदरती मिर्च होती है। तो मिर्चों को ऑल्टरनेट हम उसका देख सकते हैं, थोड़ा सा रद्दोबदल कर सकते हैं। पकाने की हद तक है कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि उसमें फिर उसकी जितनी तवानाई एनर्जी होती है वो ज़ाया होना शुरू हो जाती है। फिर अक्सर हम गोश्त को सब्जी के साथ मिला के पकाते हैं, जैसे भिंडी गोश्त हो गया, पालक गोश्त है, आलू गोश्त है, तो उसमें भी ऐसा ही करना है कि आप बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाएं नहीं, वरना उनके तमाम नमकियात, उनके अंदर के जो मिनरल्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। सो गोश्त को किसी भी सूरत में खा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनको गोश्त के लिए, खास तौर पे बड़े गोश्त के लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करवा देते हैं। यानी बीफ उनको हम कम कर देते हैं, रेड मीट हम कम कर देते हैं, वो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला है। अदरवाइज तो बिल्कुल खा सकते हैं, इवन एनिमल फैट भी ले सकते हैं।
एनिमल फैट से ही देसी घी भी बनता है, सैचुरेटेड फैट है, यानी आम जो प्लांट की तरफ से घी बन रहा है उसे अवॉइड करें, लेकिन एनिमल फैट इज गुड। जैसे आपने देखा होगा दुम्बे की फैट में पका रहे होते हैं, कढ़ाई बनाते नमकीन हैं। गोश्त, कढ़ाई पकती है और वो बहुत अच्छी पकती है, वो बिल्कुल। बिल्कुल खा सकते हैं, कोई मना नहीं है।